बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा तालबात को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर जॉब्स आई हुई हैं। ये सबसे पहले जनाब एडवर्टाइजमेंट है। इसकी वेबसाइट का एड्रेस है, आप ये चेक कर लें, jobs.mes.gov.pk। सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस सब को पढ़ेंगे। आप ये चेक करेंगे कि आपको कौन सी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बेस्ट है और कौन सी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा तमाम जो गाइडलाइन है वो सारा कुछ मैं जनाब बताता हूँ ताकि आप इजीली जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। हाँ जी जनाब, ये जनाब हमारे पास एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो चुकी है। असिस्टेंट की 10 सीटें हैं। ये देखें, एज लिमिट और ग्रेजुएशन मांगी हुई है, सारा कुछ। अच्छा जी, इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट, हेड क्लर्क की 3 सीटें हैं। असिस्टेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर 1 सीट, डाटा इंटरप्रेटर की 5 और सब इंजीनियर बिल्डिंग 88 सीट्स हैं। और सब इंजीनियर ग्रेड इलेक्ट्रिकल इसकी 34 हैं। सब इंजीनियर मैकेनिकल की 23 हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क की 45 हैं। इंटरमीडिएट मांगा हुआ है और 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसी तरह सीनियर ड्राफ्टमैन की 26 हैं। जूनियर सुपरवाइज़र फर्नीचर स्टोर की 4 हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क की 113 सीटें हैं। और ये मैट्रिक और मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट है। एक बात याद रखें कि यूटीसी जो है अपर डिवीज़न के ऊपर जो है उन्होंने टाइपिंग नहीं मांगी हुई, लेकिन लोअर डिवीज़न पे मांगी हुई है। इसके अलावा जनाब ये आपके सामने तमाम पोस्टें मैं आपको दिखा रहा हूँ जनाब। टेलीफोन ऑपरेटर और स्टोर मैन हो गया, 12 सीटें हैं, 19 सीटें हैं। इसके अलावा सिविल ड्राइवर की 70 सीटें हैं, 35 साल तक एज लिमिट है और प्राइमरी पास होना चाहिए। वैलिड लाइसेंस फॉर होल्डिंग ये भी, और पंजाब के अंदर 34 हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो सबसे अहम बात है ना, एक तो आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है और आपका जो तरीक़ाकार है वो सारा मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। और इसके अलावा एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है जो हर किसी को पता होनी चाहिए, वो क्या है जनाब कि उन्होंने ये कहा है, ये वाला 16 पॉइंट पढ़े कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन 1 पोस्ट एट ए टाइम। ये देखें, कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने लोअर डिवीजन पे क्लर्क पे कर दिया और आपने साथ यूडीसी पे भी कर दिया तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी आप इस दी हुई जितनी भी जॉब्स हैं किसी भी एक पोस्ट पे कर सकते हैं। तो सोच समझ के एक ही पोस्ट पे अप्लाई करना है और एक ही पोस्ट पे आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जनाब ये गाइडलाइन है आपकी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखें ऑनलाइन अप्लाई, इधर अप्लाई करेंगे, सारा कुछ आपके सामने। ये गाइडलाइन है मुकम्मल। उसने कहा जी 25 फरवरी आखिरी डेट है और फ़ी पेमेंट आप 28 फरवरी तक करेंगे। ये सारा कुछ गाइडलाइन मौजूद है। इसके अलावा अप्लाई ऑनलाइन जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप सारे कवायद वगैरह जितने भी होंगे आपके, अगर आपने मैट्रिक जिस मतलब जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है सिर्फ वही इंटर करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं इंटर करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जनाब ये एडवर्टाइजमेंट है, ये गाइडलाइन है। तो वो कहता है कि यू कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, और ये जनाब लोडिंग हो रही है। तो आपका जो मतलब इसी तरीके कार से होगा। इसके बाद जब आप अप्लाई कर लेंगे तो चालान प्रिंट, चालान फॉर्म और रिड्राइव रूल नंबर, ये बाद में स्टेटस है आपका। इस स्टेटस के ऊपर करेंगे। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो आपके पास रूल नंबर आ जाएगा, ख़ुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। तो ये जनाब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर जो है जॉब्स आई हुई हैं, बड़ी अच्छी जॉब हैं। पहले मैंने की एडवर्टाइजमेंट लगाई थी, सेम एडवर्टाइजमेंट यही थी, मगर वो जनाब एडवर्टाइजमेंट पहले किसी ने एडिट करके भेजी और वो फेक थी। फेक नहीं थी एक्चुअली, वो भी ठीक थी, लेकिन किसी ने जल्दी भेज दी। तो लिहाजा जनाब ये ओरिजिनल हैं, रियल हैं, ये वेबसाइट से मैंने निकाली हैं। तो लिहाजा आप लोग तमाम लोग जो हैं अप्लाई करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे, आप जस्ट एक ही पोस्ट पे अप्लाई करना है। यानी आप जिस पोस्ट पे मर्ज़ी अप्लाई करें,
एक पे कर सकते हैं, दूसरी पे अप्लाई करेंगे, 2 पे अप्लाई करेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा जनाब आप लोगों ने इसके मुताबिक करना है। जब आपने चालान प्रिंट करना है तो यहाँ पर अपना रूल नंबर और अपना CNC एंट्री करेंगे और उसके बाद ये ऊपर कोड सबमिट करेंगे तो चालान फार्म आ जाएगा। अब चालान फार्म कितना है ये अब आप जब सबमिट करेंगे तभी आपके सामने आएगा। तो ये जनाब इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। और इसका जो टेस्ट होगा वो मैं बता दूं कि बिल्कुल जो PPSC 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप उसके मुताबिक होगा। जिस तरह उन्होंने बताया कि जनाब ये ड्राफ्टमैन है, जिस तरह क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है ना वैसे ही टेस्ट होगा। अब UDC का या LDC का जो टेस्ट होगा वो टाइपिंग होगा, लेकिन UDC ऊपर टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। असिस्टेंट और हेड क्लर्क के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर भी जनाब याद रखिएगा जनरल नॉलेज का पेपर होगा। तो ये जनाब आज की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आप कैसे लगे हैं इसको जनाब अपना कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।